जो ये है आपस में हमें लड़ाने के लिए, पाड़ने के लिए मेरी अपील है जनता से, बता देगी सारा खेल समझ में आ जाएगा। सब भूमाफियाओं का खेल है और वो खिलाने जैसे खेल रहे। पता किया तो पता लगा कि आरती राव जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने हमारी फाइल को दबवा दिया और उनसे बात की। सर ये कोई अड़चन नहीं है, ये हॉस्पिटल फाइनल था और यही आना था। इसके अंदर जो राजनीतिकरण हो रहा है ये सबको पता है। ये इन्होंने एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया है जो कि नहीं बनाना चाहिए। ये एक गांव की बात नहीं है, ये पूरे एक क्षेत्र की बात है। इसकी नॉर्म्स पूरे होते हैं वहाँ बनेगा। ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, महापंचायत कर रहे हैं, हम इसका बहिष्कार करते हैं। रेवाड़ी में 200 बेड के नए जिला अस्पताल की बिल्डिंग को बनाना प्रस्तावित है, लेकिन नए अस्पताल के लिए जमीन को चिन्हित करने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। 17 जून से रामगढ़ भगवानपुर गांव में ग्रामीण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच साभाजपुर और गोकलगढ़ गांव सहित माजरा गांव के ग्रामीण भी ये दावेदारी कर चुके हैं कि नए अस्पताल पर उनका हक है और उनके गांव में बनना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि रामगढ़ भगवानपुर गांव, गोकलगढ़ और साभाजपुर गांव के ग्रामीण क्या कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 17 जून से रामगढ़ भगवानपुर गांव में ग्रामीण केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष जाहिर कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि शहर में जल आपूर्ति के लिए उनके गांव से 10 एकड़ जमीन लेते वक्त कहा गया था कि अस्पताल भी उनके गांव में बनवाया जाएगा, लेकिन अभी उनके साथ धोखा किया जा रहा है। इस गांव के ग्रामीण 29 जून को महापंचायत भी करने जा रहे हैं। उसमें देखते हैं कि आगे क्या निर्णय लिया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि इस धरने को समर्थन करने के लिए अलग अलग सामाजिक संगठन एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी अपना समर्थन दे चुके हैं। तो ये ड्रामा चल रहा है इनको, तो हमने तो जो किसान संगठन हुआ या 4-5 संगठन रेवाड़ी में, इन बातों का पहले ज्ञान था, लेकिन रेवाड़ी की जनता को भी पता चल गया कि ये नेता कैसे है। तो ये महापंचायत है, ये कामयाब होगी। और ये जो आपस में बिठाने का काम जो कर रहे हैं राव साहब, ये बहुत ही गलत है। जनता सब समझती है। इन्होंने माजरा का था, माजरा का मैंने खुद पिछले साल अजीत सरपंच था जब मैंने खुद कहा था उनको, और मैं उनके साथ सीएम खट्टर के पास रणधीर के वहाँ गए भी था। हम उनके साथ होते, अगर वो अपनी मांग पहले उठाते और करते तो हम साथ थे, हमारे भाई है। ये हमें लड़ाने का काम कर रहे हैं, हम इनको गले लगाने का काम करेंगे और भाईचारा खराब हम नहीं करेंगे। और रही बात ये महापंचायत की, कहीं ना कहीं राव साहब के दिल में डर है, इसीलिए ये जो है इन लोगों को खड़ा कर रहे हैं कि भाई कहीं वो जनता, अगर महापंचायत कामयाब हो गई और जनता जागरूक हो गई तो तुम्हारी झंडी फाड़ देगी। इसलिए राव साहब जी ये छोटी छोटी हरकतें बंद करना करें, और जो हमारे से वादा किया है, हम गलत नहीं बैठे हैं। अगर ये सब हमारे भाई हैं, हमारे इस मंच पे आए, इनकी हम संतुष्टि करेंगे। नायब सिंह सैनी की जो यहाँ रैली थी, उस समय हमारी पंचायत को पता लगा कि ये तो शहबाजपुर खालसा में जो है बात कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? पता किया तो पता लगा कि आरती राव जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने हमारी फाइल को दबवा दिया और उनसे बात की। हम जो समझे हैं वो बता रहे हैं। उन्होंने हमारी फाइल, जबकि हम पूरी तरह से उसके पैमाने पर खरे उतरते हैं, तो हमारी फाइल को क्यों दबाया? और हमारे से तो उन्होंने वादा किया था, हमारे से वादा खिलाफी क्यों की, ये तो वो बताएं। लेकिन हम समझते हैं कि आरती राव के चारों तरफ जो उन्हीं से जुड़े हुए जो भूमाफिया है, जिन्होंने उधर ज़मीन खरीद रखी है, उनके चक्कर में आके उन्होंने वहाँ प्रस्ताव किया कि हमारी ये ज़मीन है जो हमने खरीद रखी है, ये बहुत ही ऊंचे दामों में जाएगी और हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। वहीं गोकलगढ़ गांव के ग्रामीण भी इकट्ठे हुए और कहा कि उनका गांव अस्पताल के लिए बेस्ट लोकेशन है, क्योंकि उनके गांव द्वारा दी जाने वाली ज़मीन हाईवे शहर के बाईपास से लगती हुई है, जहां तीनों विधानसभा के लोग आसानी से पहुंच सकते हैं। सर ये कोई अड़चन नहीं है, ये हॉस्पिटल फाइनल था और यही आना था। इसके अंदर जो राजनीतिकरण हो रहा है ये सबको पता है, ठीक है जी। ये सारा षड्यंत्र किया जा रहा है, ये भूमाफियाओं का खेल है। और आप सारे प्रेस वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि उसमें वहां कितनी तो अवैध प्लॉटिंग हो रही है, कितनी डीटीपी उनको ढा रहा है। ये सारा हाईजैक कर लिया गया है। और इसको हाईजैक किसने किया? प्रॉपर्टी डीलर में। उसमें कोई कंसर्न कोई एक पार्टी का प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, प्रॉपर्टी डीलर इज प्रॉपर्टी डीलर। और ये सारा हाईजैक है। अब उसके स्पॉट में कौन नेता किसके स्पॉट में जा रहा है, कौन सी पार्टी का नेता जा रहा है, ठीक है, वो हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं। हमारा मकसद है कि जब हॉस्पिटल हमारा था, हमारा पास हो गया, हमने 5 एकड़ जमीन हमने दे दी थी, हम 12 एकड़ 15 एकड़ तक देने को तैयार हैं। और जो चीजें 2024 से
केंद्रीय मंत्री ने राव इंद्रजीत सिंह जी ने कराई थी, उसकी रिपोर्ट भेज रखी है। ये सारे आपको हम दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। तो अब हमारे को हटा के और दूसरे लोगों के राजनीतिकरण करके ये हॉस्पिटल किसी भी हालत में नहीं जाना चाहिए। ये हक हमारा है, हमें मिलना चाहिए। हमारे आदरणीय सैनी साहब से, आरती राव जी से, राव इंद्रजीत जी से, अपने विधायक, तीनों विधायकों से, क्योंकि ये एक विधायक का मामला नहीं है, कोसली को भी अफेक्ट करेगा, बावड़ को भी अफेक्ट कर रहा है। सबसे बेस्ट अगर कोई साइट है तो वो है गोकलगढ़ का, जो जिसकी सारी कनेक्टिविटी हाईवेज के ऊपर है। तो इसलिए इसको मिलना चाहिए बजाय इंटीरियर के, और रेवाड़ी के लिए सबसे नियरेस्ट बेस्ट है। 12/10/2022 को हमारे यहाँ ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने की। फिर पंचायत का गठन होने के बाद हमने 27/10/2023 को ग्राम सभा का आयोजन किया, सभी ग्रामवासियों की सहमति से। और ये मतलब हमारा राइट भी है, और हमारी फाइल चंडीगढ़ गई है पिछले 1 साल से। काम लगभग हमारा पूरा होने को था, लेकिन अब इन्होंने राजनीति का ढंगा डाल दिया, तो हमारे ये मतलब हॉस्पिटल हमें मिलना चाहिए। इसके अलावा शाहबाजपुर गांव के ग्रामीण कह रहे हैं कि उनके गांव की जमीन सेक्टर 25 में आती है, जो अस्पताल के लिए बेस्ट लोकेशन है। उनसे सरकार ने जो जानकारी मांगी थी वो उन्होंने उपलब्ध करा दी। साथ ही उन्होंने रामगढ़ भगवानपुर में धरने पर बैठे लोगों का बहिष्कार भी किया है। ये फुलफिल होती है। हमारी जो ज़मीन है वो एक ऐसी आबादी क्षेत्र बीच में जहाँ पे मास्टर प्लान हो या उभरती आबादी हो, और सभी सेक्टरों के बीच में है। हम बात करें, हमारा सेक्टर 25 के अंदर आती है, जो सारी चीज़ों को फुलफ़िल करती है। दूसरा, जो मैं राव साहब का और बहन जी आरती राव जी का धन्यवाद करता हूँ, हरियाणा सरकार का धन्यवाद करता हूँ, जो इन्होंने हमारे गांव के नाम सेलेक्ट किया है ज़मीन के लिए। अभी बात का सरकार ने हमसे जो मांगी थी, प्रस्ताव मांगा था, ज़मीन का लेआउट मांगा था, हमने लेआउट दे दिया है, प्रस्ताव दे दिया है, ग्राम सभा में पास करा के हमने अपनी तरफ से सारी रिक्वायरमेंट सरकार की फुलफ़िल कर दी है। और आगे सरकार के ऊपर डिपेंड करता है वो इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। दूसरे गांव के लोग धरने पर बैठ गए हैं, पंचायत कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि राइट हमारा बनता है, हमने ज़मीन दे रखी, उनके लिए क्या कहेंगे? देखो, ये इन्होंने एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया है जो कि नहीं बनाना चाहिए। ये एक गाँव की बात नहीं है, ये पूरे एक क्षेत्र की बात है। इसकी नॉर्म्स पूरे होते हैं, वहाँ बनेगा। सरकार के जहाँ नॉर्म्स पूरे वहाँ बना दे, हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन जिस हिसाब से ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, महापंचायत कर रहे हैं, हम इसका बहिष्कार करते हैं। इस पर रामगढ़ भगवानपुर के ग्रामीणों ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि शहर के सर्कुलर रोड पर जिला नागरिक अस्पताल चल रहा है। विधायक रेवाड़ी लक्ष्मण यादव के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने विधानसभा में कहा था कि अस्पताल को शहर से बाहर शिफ्ट करने के लिए जमीन तलाश रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने गोकलगढ़, भगवानपुर और शाहबाजपुर गाँव की जगह का खुद मौके पर जाकर जायजा भी लिया था। हाल में 15 जून को मुख्यमंत्री नायब सैनी रेवाड़ी आए थे, तब भगवानपुर गांव के ग्रामीणों को पता लगा कि अस्पताल शाहबाजपुर गांव में बनना फाइनल किया जा रहा है, जिसके बाद भगवानपुर, रामगढ़ और आसपास के ग्रामीण केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से मिलने रामपुरा हाउस पहुंचे, लेकिन उनकी मंत्री से मुलाकात नहीं हुई। जहां ग्रामीणों ने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की और जिला सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा था। ग्रामीणों ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह ने ग्रामीणों से न मिलकर उनका अपमान किया है, जिसके बाद 17 जून से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। रामगढ़ भगवानपुर गांव के ग्रामीण कह रहे हैं कि उन्हें लड़वाने का काम किया जा रहा है। फिलहाल भगवानपुर गाँव के अलावा शाहबाजपुर, गोकलगढ़ गाँव के साथ साथ फिद्देड़ी और माजरा गांव के ग्रामीण भी अपने अपने गांव में अस्पताल बनाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि नए अस्पताल की बिल्डिंग कहां बनाई जानी फाइनल की जाती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अपने अपने गांव में अस्पताल बनाने की मांग को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। गोकलगढ़ भी साथ है। देखो जी, ये तो मैं बताता रहा हूँ आपको कि ये कर नहीं रहे, करवाई जा रही है। इन्होंने आज से पहले क्यों नहीं की? जब उन्होंने वहाँ गोकलगढ़ कर दिया था तब क्यों नहीं की उन्होंने? शहबाजपुर ने, माजरा सूरज को बहुत पुराना मामला है। वो तो पहले शुरू में ही खड़े हो जाते कि हमारी मेडिकल की ज़मीन है, मेडिकल कॉलेज की। उस टाइम होते हम भी उसके साथ होते, हमारे भाई हैं, पड़ोसी हैं, हम भी उनके भाई मांग तो जायज़ है। इन्होंने 28 किले दिए हैं तो हम भी खड़े हो जाते। लेकिन अब जो ये है आपस में हमें लड़ाने के लिए, पाड़ने के लिए मेरी अपील है जनता से कि इनके बहकाव में ना आए और अपना जो हक के लिए लड़ने का जज्बा अपना
कायम रखें। 2 दिन पहले प्रेस नोट जारी करके आरती राव ने कहा है कि अभी फाइनल नहीं हुआ, अभी तो चल रहा है। 3 गांव जो चिन्हित कर रखे थे अलग अलग जगह, अभी फाइनल नहीं है, अभी तो चल रहा है, अंडर प्रोसेस है। झूठ है जी, सरासर झूठ है। ये एक पीछे से खेल खेला जा रहा है जो कि भूमाफियाओं के द्वारा खिलवाया जा रहा है। वो मैं आपको ग्राम सभा का लेटर दिखा सकता हूँ, उसका वो लेटर है, जाके पूछो ग्राम सभा में ना शहबाजपुर में कि ग्राम सभा हो चुकी कि नहीं हो चुकी। अगर फाइनली नहीं हुआ तो ग्राम सभा किस लिए करवाई है? केस भेजने के लिए डीसी को लेटर आरती राव ने क्यों लिखा है? बूझो आप जाके, बता देगी, सारा खेल समझ में आ जाएगा। सब भूमाफियाओं का खेल है और वो खिलाने जैसे खेल रहे हैं, गुमराह करिए पब्लिक को। हॉस्टल के लिए तो जब हमारी चंडीगढ़ फाइल थी उसी टाइम के नाम चंडीगढ़ था, जब ये केस हमारा चंडीगढ़ था, जब ये बोल रहे थे कि हमने 3 गांव सेलेक्ट करने, अरे वो अप्रूवल करना था, अप्रूवल कर देते, हो गया था। ये जनता को जो है